बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है मधुमक्खी और अब देखो आपके तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इसमें ये तो कौन है? ये जो पत्ते हैं पानी के अंदर, इस पे कौन बैठी है? मधुमक्खी। और ये क्या है? तालाब। तालाब में क्या भरा हुआ है? और ये बड़ा सा क्या है? एक मधुमक्खी एक बार उड़ती तालाब के ऊपर से जा रही थी। एक बार एक मधुमक्खी थी जो उड़ती हुई किसके पास आ रही थी? तालाब के पास। अचानक वह तालाब के पानी में गिर गई। जो मधुमक्खी थी ना, कहाँ गिर गई? तालाब के अंदर गिर गई। उसके पंख गीले हो गए। अब तालाब में क्या था? पानी था। जब वो तालाब में गई तो उसके पंख क्या हो गए? गीले हो गए। अब वह उड़ नहीं सकती थी। अब जब उस मधुमक्खी के पैर क्या हो गए? गीले हो गए, जिसके कारण वो अभी उड़ नहीं सकती थी। उसकी मृत्यु निश्चित थी, उसका मरना निश्चित, क्योंकि उसके पैर पंख जो थे वो तो गीले हो गए, उड़ने वाले। और अब कैसे उड़ सकती? नहीं उड़ पाएगी ना, पंख गीले होने से, जिसके कारण उसकी मरना निश्चित था। तालाब के पास पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। जो बड़ा सा पेड़ था तालाब के पास, उस पर कौन बैठा हुआ था? कबूतर बैठा हुआ था। उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते देखा। जब मधुमक्खी पानी में डूब रही थी तो किसने देखा? कबूतर ने देखा। कबूतर ने पेड़ से पत्ता तोड़ा। अब मधुमक्खी की जान बचाने के लिए कबूतर ने क्या किया? पेड़ से पत्ते को तोड़ा। उसे अपनी चोंच में उठाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। जो कबूतर था, पेड़ से पत्ता तोड़ा, अपनी चोंच में लिया और तालाब के अंदर जो मधुमक्खी थी उसके पास में गिरा दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। जो मधुमक्खी थी धीरे धीरे उस पत्ते पर बैठ गई या चढ़ गई। थोड़ी देर में उसके पंख सूख गए। अब जब पत्ते पर वो जाके बैठ गई मधुमक्खी, तो धूप तो तेज थी, के कारण उसके पंख थे वो सूख गए। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया, क्योंकि कबूतर ने उसकी सहायता की थी ना, तो कबूतर को क्या किया? उसने धन्यवाद दिया और वहां से वो उड़ गई। कुछ दिन के बाद, अब कुछ समय बीत गया, कुछ दिनों के बाद कबूतर पर संकट आ गया। अब कबूतर में क्या आ गया? संकट आ गया, यानी समस्या आ गई है कबूतर के जीवन में। वह पेड़ की डाली पर आंखें मूंद कर सो रहा था। तो कबूतर था कहाँ बैठा था? पेड़ की डाली पर बैठा था और आंखें बंद करके सो रहा था। तभी एक लड़के ने अपनी गुलेल से उस पर निशाना साधा। एक बच्चा था शरारती, उसके पास गुलेल थी और उसने कबूतर पर निशाना लगा दिया। कबूतर इस खतरे से अनजान था, क्योंकि कबूतर क्या कर रहा था? आंखें बंद करके सो रहा था। उसके ऊपर जो खतरा आया उसे पता ही नहीं चला उस खतरे का। मगर मधुमक्खी ने लड़के को निशाना साधते देख लिया। लेकिन मधुमक्खी वहीं पर थी, तो मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। जो उस कबूतर पे निशाना लगा रहा था ना, उस बच्चे को देखा। मधुमक्खी उड़कर लड़के के पास पहुंची और मधुमक्खी थी उड़ती हुई किसके पास पहुंच गई? उस लड़के के पास। इस लड़के के पास जो गुलेल से कबूतर पर निशाना लगा रहा था। उसने लड़की के हाथ में डंक मार दिया, क्योंकि मधुमक्खी शहद वाली मधुमक्खी थी। वो जो शहद जो बनाती है मधुमक्खी, उसके जो डंक होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। यदि वो किसी व्यक्ति को काट लेती है तो जलन और सूजन दोनों आ जाती है ना, कहीं पर भी काटती है तो उसने क्या किया? मधुमक्खी ने उसके डंक मार दिया। लड़के के हाथ से गुलेल गिर गई। तो लड़के के हाथ में जो निशाना साधने वाली जो गुलेल थी वो नीचे गिर गई, क्योंकि मधुमक्खी ने उसके हाथ पर डंके लगा दिया। और दर्द के मारे वह जोर जोर से चीखने लगा। जो बच्चा था और उसके दर्द होने लगा मधुमक्खी के काटने से, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़के की चीख सुनकर कबूतर जाग गया। जब लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज को सुनकर जो कबूतर था वो जाग गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए मधुमक्खी को धन्यवाद किया। अब मधुमक्खी ने उसकी क्या बचाई? जान बचाई। किसकी जान बचाई? कबूतर की। तो कबूतर ने भी क्या दिया? उसको धन्यवाद दिया और मजे से उड़ गया और कबूतर भी वहां से उड़कर चला।
अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम दूसरों की सहायता करेंगे, सहायता यानी मदद करेंगे, तो हमें भी मददें मिलेगी। यदि हम दूसरों की सहायता नहीं करेंगे तो हमें भी कोई सहायता नहीं देगा। इसलिए हमेशा हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संकट में फंसा हुआ तो उसकी हमें सहायता करके उसे संकट से बाहर निकालना चाहिए।